हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी स्वागत है, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनका भी स्वागत है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप उसे बुक नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं, तो आज हम उन एरर्स के बारे में बात करेंगे कि हम उन एरर्स को कैसे स्किप कर सकते हैं और कैसे उठा सकते हैं अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट्स। तो मुझे कल से बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर इस टाइप का हमको एरर आ रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो पहले एरर आ रहा था उसका सॉल्यूशन जो हमने निकाला था वो 100% काम करता है, और उस एरर से आप सबको छुटकारा मिल गया था और आप लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट्स भी उठा ली थी उस एरर को स्किप करके। ठीक है, तो अब जो नए तरीके के एरर आ रहे हैं, अब एक दो एरर कुछ नए आ गए हैं बीच में जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो एरर आखिर है क्या? देखो, उन एरर के बारे में अगर हम बात करें तो वो एरर जो सबसे पहले हम बात करेंगे एरर की। सबसे पहले जब आप आईडी में लॉगिन करते हैं, आईडी में लॉगिन हो जाता है, उसके बाद जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं साइट में अपॉइंटमेंट डेट्स देखने के लिए, उसके बाद जब आप कैप्चा फिल करते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स की डेट्स आप उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो एरर क्या करता है, वो आपको सीधा लॉगिन पेज पर भेज देगा। और उससे क्या होगा कि आपको लगेगा ये क्या हो गया है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। फिर से आप सेम प्रोसेस करते हैं डेट्स तक पहुंचने के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। उसके बाद से फिर सेम प्रॉब्लम आती है, वो फिर से आपको जो लॉगिन पेज है वहाँ पर आपको फिर से वो भेज देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी वो एरर किस टाइप के हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये एरर कुछ इस टाइप के हैं, एक ये एरर है और एक एरर और है, एक ये एरर है। ये दो एरर जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इन एरर से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको आज सॉल्यूशन बताऊंगा जो 100% कारगर है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप इस एरर को स्किप कर सकते हैं और अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट उठा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा टिप भी बताऊंगा जिससे क्या होगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही कम आएगी, जिससे कि आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, आपकी परेशानी का समाधान वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं इन एरर को स्किप कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो लोग अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट उठा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन की। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन आप चला रहे हैं और आपको ये एरर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसके लिए जो सबसे पहला मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप पहले चेक कीजिए आप किस ब्राउज़र से आप अपॉइंटमेंट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल क्रोम से या ओपेरा से या कोई और ब्राउज़र है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जिस ब्राउज़र को आप यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र को आपने रिमूव कर देना है अपने फ़ोन से। रिमूव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वो रिमूव कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फ़ोन्स की जो भी फाइल्स हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं, उसको क्लीन कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि फ़ोन में जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो कैसे रिमूव करनी है। आप फ़ोन में जो कुछ फ़ोन आते हैं सैमसंग वगैरह, उसमें एक और सेटिंग में जाकर ऑप्शन आता है, आप सेटिंग के ऑप्शन में जाकर आप अपने फ़ोन की मेमोरी को चेक कर सकते हैं। जहाँ से आप चेक करते हैं कि फ़ोन की मेमोरी और रैम सब शो करता है, उसमें जाके आपने रैम की मेमोरी है उसको भी क्लियर कर लेना है और फ़ोन को भी क्लीन कर लेना है। वो सब आप क्लीन करने के बाद आपने फिर से
अपने ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने फिर से सेम प्रोसीजर करना है। तो इसके लिए आप सेम ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं या कोई नया ब्राउज़र आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उससे भी आप अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट को बुक कर सकते हैं। अब बात रही जो विंडो से या लैपटॉप से या आप अपने कंप्यूटर से अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो आप एक काम कीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना, कोई भी स्टेप आप मिस मत कर देना कि आपको वो प्रॉब्लम बार बार परेशान ना करे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो आपका विंडो है, चाहे आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10 है या विंडो 11 है, आप कोई भी विंडो आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक विंडो का जो ऑप्शन होता है, बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, विंडो के बटन को प्रेस करके रखना है और आर को प्रेस करना है। विंडो का बटन प्लस आर, इन दोनों बटन को अगर आप क्लिक करेंगे एक साथ में तो रन का ऑप्शन खुल जाएगा एक। तो आपने उसमें लिखना है टेम्प, TEMP, ध्यान से सुन लीजिए, TEMP, टेम्प लिख के आपने उसको एंटर कर देना है। जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे टेम्प लिख के तो बहुत सारी जो फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी उसमें। उन सारी फाइल्स को आपने डिलीट कर देना है, सिलेक्ट ऑल करके आपने उन सारी फाइल्स को डिलीट कर देना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, जब वो डिलीट हो जाएंगी उसके बाद फिर से आपने क्या करना है, विंडो का बटन दबाना है और प्लस में आर का बटन दबाना है। फिर से आपकी वही जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, रन वाली, रन विंडो फिर से ओपन होगी। फिर आपने क्या करना है, परसेंट का निशान होता है, जो परसेंट का जो मार्क होता है उसको आपने डालना है, परसेंट। फिर से टेम्प लिखना है, TEMP, टेम्प, और फिर से आपने परसेंट लगा देना है, परसेंट, टेम्प, परसेंट, उसको फिर से एंटर कर देना है। आप देखेंगे फिर से बहुत सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। आपने उन सारी फाइल्स को भी डिलीट कर देना है। ये प्रोसेस करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद आपने अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री ओपन कर लेनी है। आप जिस भी ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं आपको उस ब्राउज़र की हिस्ट्री ओपन कर लेनी है। अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं तो Ctrl+H अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। आपने उस हिस्ट्री में जाके सारी हिस्ट्री को डिलीट कर देना है और चेचे का ऑप्शन होता है, क्लियर चेचे और क्लियर ब्राउजिंग डाटा, वो सब आपने क्लियर कर देना, बिल्कुल क्लियर कर देना है उसको। क्लियर करने के बाद आप फिर से आ जाइए अपने प्रोसेस पे। फिर आपने जो प्रोसेस करना है सेम, आपने क्या करना है, आईडी ओपन की है अपनी, उसमें आईडी पासवर्ड डाल लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। उसमें ऑप्शन मांगता है, जब आप आईडी पासवर्ड डालते हैं तो साइट आपसे पूछती है कि आपने ये आईडी पासवर्ड सेव करना है साइट के लिए, जो आपका ब्राउज़र है वो आपसे पूछेगा। तो आप उसको यस कर लीजिए, आप उसको सेव कर लीजिए अपने आईडी और पासवर्ड को। उसके बाद सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपनी आईडी में। आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। अगर आपकी आईडी नहीं ओपन हो रही है, आपने पासवर्ड डाल दिया है और फिर से आपको एरर आ रहा है, तो आपने बैक नहीं जाना है, फिर वहाँ से करना है आपने रिफ़्रेश। एक बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है। अगर आपको लॉगिन पेज के ऊपर वो फिर से भेज रहा है तो आपने रिफ़्रेश करना है उसको। आप उसको 1 बार रिफ़्रेश, 2 बार रिफ़्रेश, 3 बार रिफ़्रेश, 4 बार रिफ़्रेश करेंगे तो आपको सीधा साइट में एंटर करा देगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। जब भी आपको वो लॉगिन पेज के ऊपर वापस भेजे, आपने कुछ बैक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको रीलोड करना है पेज को, वो भी ब्राउज़र में जाके, ठीक है, और ना उसको बंद करना है, आपने सिर्फ रीलोड करना है आपने उसको। तो आप इस तरीके से रीलोड करके आप अपनी अपॉइंटमेंट डेट्स तक पहुंच सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे एरर की। एक एरर और आ रहा है 1015 करके,
10-15 करके, जो मैं पहले भी मैंने थंबनेल में भी डाले हुए हैं दोनों जो अपने एरर हैं। तो अगर आपको दूसरा एरर आता है 1015 वाला, तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में आपने करना है, आपने वो एरर देखा, एरर आ जाएगा आपके पास 1015 वाला, तो आपने विंडो बंद कर देनी है। मतलब विंडो बोले तो जो आप ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हैं, ब्राउज़र में से उसको कट कर देना है और कम से कम आपने 10 मिनट का वेट करना है। 10 मिनट वेट करने के बाद आपने फिर से सेम प्रोसीजर करना है। सेम प्रोसीजर करेंगे, आपने रिफ्रेश वो तभी करना है जब एरर आपका वो हो जो आपको लॉगिन पेज पर भेज रहा है, तब आपने रिफ्रेश और रिफ्रेश और रिफ्रेश करना है। लेकिन जब आपको 1015 वाला एरर आता है तो आपने ब्राउज़र में से वो विंडो कट कर देनी है और 10 मिनट का वेट करना है और फिर से आपने क्लियर हिस्ट्री और क्लियर चेचे कर देना है। तो आप इस तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट तक पहुंच सकते हो बहुत आसानी से। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करने का टाइम कि मैं किस टाइम आपसे बात कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि आप मुझे इस टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर मैं उस टाइम पे फ्री हुआ तो आप उस टाइम भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये जो एरर हैं उनका ये 100% इलाज है, और मैं जो भी रिसर्च किया है इन एरर्स के ऊपर वो 100% सक्सेसफुल रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप आसानी से अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं अगर आप इसी तरीके से और इसी मेथड से अगर आप वीज़ा अपॉइंटमेंट को उठाने की कोशिश करते हैं। तो अब आप, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एरर जो दो एरर हैं। पहला एरर तो वो है जो आपको आ रहा है कि वो आपको सीधा लॉगिन पेज पर वापस भेज रहा है, जहाँ से आप आईडी और अपना पासवर्ड डालते हैं और फिर अपॉइंटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर वो इस एरर पे आ रहा है तो आपने रिफ्रेश करना है, आपकी साइट ओपन हो जाएगी। दोबारा से आईडी पासवर्ड नहीं डालना है उसमें, उसको वहीं से रिफ्रेश करना है। जब आपने एक बार आईडी पासवर्ड डाल दिया और उसको सेव कर दिया और उसके बाद वो एरर आया है एंटर कर लॉगिन करने के बाद, उसके बाद आपने रिफ्रेश करना है और आगे बढ़ना है। और अगर फिर भी आपको दूसरा एरर एक और है जो पुराने वाला एरर है, अगर वो आ जाए तो फिर से आपने रिफ्रेश करना है। आपने सिर्फ जो ब्राउज़र का विंडो वाला पेज है वो कट तभी करना है जब आपको एरर आएगा 1015 वाला एरर, जिसमें लिखा होता है एरर 1015, तब आपने उसको कट करना है वहाँ से। नहीं तो आपने रिफ्रेश करना है और 1015 वाले एरर के बाद वो आपने विंडो कट करने के बाद आपने हिस्ट्री और चेचे क्लियर कर लेनी है फिर से। और अब अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं एक मेथड और बताऊंगा जिससे ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंड्रॉयड फ़ोन वालों से, जो एंड्रॉयड फ़ोन से या अपने फ़ोन से आप अपॉइंटमेंट उठाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपने जो प्रोसेस करना है स्टार्ट, उससे पहले आपने श्योर हो जाना है कि आपके फ़ोन में कोई वीपीएन वाली एप्लीकेशन ना हो। वीपीएन वाली एप्लीकेशन आप समझते हैं, जो आपका जो लोकेशन है वो किसी दूसरी कंट्री का दिखाता है। तो वो वीपीएन वाली अगर कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है तो आपने वो डिलीट कर देनी है, रिमूव कर देनी है। और ऐसे ही जो विंडो से यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगा, अगर आपने भी विंडो में कोई वीपीएन इंस्टॉल कर रखा है तो आपने वो डिलीट कर देना है। और अगर आप क्रोम के अंदर ही आपने कोई एक्सटेंशन डाली हुई है, जो आप एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं क्रोम के अंदर, अगर आपने क्रोम के अंदर जो एक्सटेंशंस डाली हुई हैं या ऐड की हुई हैं, उनको पिन किया हुआ है, उनको रिमूव कर देना है बिल्कुल, ठीक है, वो दोबारा से नहीं डालनी है। और जब आप री इंस्टॉल करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन वालों को बोल रहा हूँ अब, अगर आप रिमूव करके ब्राउज़र को दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें कोई वीपीएन मत डालना भाई,
वीपीएन को रिमूव करना जरूरी है। पहले वीपीएन को रिमूव कर देना, क्योंकि जो 1015 वाला जो एरर आ रहा है वो ज़्यादातर उन लोगों को आ रहा है, 90% उन लोगों को आ रहा है जो वीपीएन वाली एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और या जो विंडो में क्रोम एक्सटेंशन में वीपीएन यूज़ करते हैं। आपने उनको बिल्कुल ही रिमूव कर देना है एक्सटेंशंस को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस एरर से जल्द ही छुटकारा पालोगे इस मेथड से, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेथड बिल्कुल काम करता है, 100% काम करता है। आप जाइए और अपनी अपॉइंटमेंट उठाइए, और अगर आपको अपॉइंटमेंट उठाने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके पास टाइम नहीं होता अपॉइंटमेंट उठाने के लिए, या आप सोचते हैं कि ये काम कोई और ही कर दे हमारे लिए अपॉइंटमेंट वाला, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो मैं इसके लिए भी सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको महंगे एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है जो आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक आपको चार्ज कर रहे हैं। तो आपको उनके पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसके रिगार्डिंग भी बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट उठा लेंगे। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसी टाइप्स के अपडेट चाहते हैं, इसी टाइप्स के सॉल्यूशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी कोई हेल्प करने वाला हो आपके इस पूरे वीज़ा प्रोसेस में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ प्रॉब्लम से रिगार्डिंग और अपॉइंटमेंट्स के लिए भी, और मैं आप सबको बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम कि अभी फ़िलहाल साइट में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि अगर मेरी तरफ से कोई टॉपिक रह गया हो जो एक्सप्लेन करना हो, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो में बना दूंगा अलग से। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।